नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सभी की कुशलता की कामना करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान गणेश के पूजन के लिए विशेष दिनों का पर्व गणेश उत्सव इस साल 10 सितंबर को शुरू हो रहा है। यह 10 दिन तक मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश भक्त इस दिन गणपति बप्पा की मूर्तियां घरों में पंडालों में स्थापित करते हैं और आने वाले 10 दिन तक गणपति बप्पा का पूजन और उनकी सेवा की जाती है। परंपरा के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को पवित्र नदियों में या जलाशय में विसर्जित किया जाता है। तो आइए हम आपको उसी के बारे में बताते हैं कि गणेश उत्सव की महत्वपूर्ण तिथियां और प्रतिमा स्थापना और विसर्जन का मुहूर्त। गणेश चतुर्थी और प्रतिमा का स्थापना। गणेश उत्सव की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन से होती है। इस दिन भक्तगण विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 10 सितंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि 10 सितंबर को दिन में 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि 10:58 तक रहेगी। प्रतिमा स्थापना चतुर्थी तिथि में पूरे दिन की जा सकती है, लेकिन गणेश प्रतिमा खरीदने के समय ध्यान रखें कि प्रतिमा मिट्टी की बनी हो और बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मूषक की सवारी भी होना जरूरी है। ये चीज़ें भगवान गणपति जी को बहुत ही प्रिय। गणेश जी का पूजन करते समय दूर्व, घास, गन्ना, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड दाएं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए, इससे धन और वैभव प्राप्त होता है। गणेश जी के पूजन में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी ने भगवान गणेश को लंबोदर और गजमुख कहकर शादी का प्रस्ताव दिया था, जिससे नाराज होकर गणेश भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया था। इस कारण तुलसी गणपति भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है। पूजन के लिए नई मूर्ति का करें इस्तेमाल। इसके अलावा गणेश जी को पूजा में नई मूर्ति का इस्तेमाल करें और पुरानी मूर्ति को विसर्जित कर दें। घर में गणेश भगवान की 2 मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। यदि भगवान गणेश की मूर्ति के पास अगर अंधेरा हो तो ऐसे में उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। गणपति जी के अंधेरे में दर्शन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। आप लाइट वगैरह लगा सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत व पूजन किया जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान श्री गणेश अपने भक्तों को प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप भी इस विशेष अवसर पर लाभ उठाना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करें। गणेश उत्सव के दौरान किसी भी दिन भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन आप शुद्ध पानी से श्री गणेश का अभिषेक करें, साथ में गणपति अथर्वशीष का पाठ भी करें। बाद में मावे के लड्डुओं का भोग लगाकर भक्तों में बांट दें। शास्त्र के अनुसार गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। गणेश चतुर्थी पर घर में इसकी स्थापना करें। इस यंत्र की स्थापना व पूजन से बहुत ही लाभ होता है। इस यंत्र के घर में रहने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। आप गणेश चतुर्थी को हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश मंदिर जाकर अपनी सारी परेशानी का निदान करने के लिए प्रार्थना करें। श्री गणेश जी को शुद्ध घी और लड्डू का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी व गुड़ गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन संबंधी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। श्री गणेश को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इस उपाय से भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्री गणेश को हल्दी की 5 गठार श्री गणधिपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। यह उपाय से प्रमोशन होने की संभावना बढ़ जाती है। गणेश चतुर्थी पर किसी विशेष मंदिर जाएं और दर्शन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार गरीबों को दान करें। कपड़े, भोजन, फल, अनाज आदि दान कर सकते हैं।
दान के बाद दक्षिणा यानी कुछ रुपए भी दें। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री गणेश को अपने भक्तों पर प्रसन्न भी होते हैं। यदि बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और व्रत रखें। शीघ्र ही उसके विवाह के योग बन जाएंगे। दुर्वा एक प्रकार की घास से इसके गणेश बनाकर उनकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान गणेश सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यदि लड़के के विवाह में परेशानी आ रही है तो यह गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे उनके विवाह के योग बन जाएंगे। श्री गणेश को तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। इसी प्रसाद से अपने व्रत को खोलें और भगवान श्री गणेश की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। कहते हैं कि गणेश जी की पूजा बुधवार को अगर की जाए तो गणपति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनचाहे वरदान भी देते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह से भी संबंध रहता है। इस दिन भगवान गणेश को बुध और ग्रह की विशेष पर उपासना से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन उपाय करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और उपाय के दिनों में पूर्ण सात्विक रहे। भगवान गणेश को बुध ग्रह की पूजा और कुल सामग्री को खरीदें और घर के पूजा स्थान में रखें। गणपति और बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, मोदक, हरी दुर्वा लें। गणपति स्तोत्र की पुस्तक, जल का पात्र, लाल पीला आसन आदि रखें। भगवान गणेश और बुध ग्रह को सरल विधि पूजा विधि और सरल से मंत्रों से आसानी से मनाया जा सकता है। मन चाहे विवाह के लिए उपाय करें इस प्रकार। शुक्ल पक्ष के बुधवार को शाम के समय भगवान गणेश जी को शुद्ध सिंदूर से श्रृंगार करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र और 11 पीले फूल तथा 11 मोदक अर्पित करें। साथ ही उन्हें शुद्ध घी का दिया भी जलाएं। अब एक पीले आसन पर बैठकर ओम विघ्नहत्रे नमः, ओम विघ्नहत्रे नमः का जाप 3 माला करें और पूरी पूजा में मन को शांत रखें। इसके बाद इस पीले वस्त्र को संभाल कर अपने पास रख लें। संतान संबंधी उपाय के लिए महा उपाय है कि बुधवार को सुबह के समय गणेश भगवान को लाल फलों की माला अर्पित करें। आप लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अर्पित किए फलों को माला के फल बच्चों में बांट दें। ऐसा लगातार करते रहें जब तक कि आपका कार्य सिद्ध न हो जाए। कार्य सिद्ध में हो जाने पर गणपति को 108 लड्डू का भोग लगाकर जरूरतमंद बच्चों में बांट दें। मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय अवश्य करें। बुधवार की सुबह स्नान करके भगवान गणेश को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र तथा तांबे का एक सिक्का भी अर्पित करें। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः इस मंत्र की 5 माला लाल चंदन से या रुद्राक्ष माला से जाप करें। लाल वस्त्र में सिक्का बांधकर अपने पास रख लें। अपने मकान बनाने की इच्छा भगवान गणेश जी के सामने जरूर कहें। यह उपाय लगातार 3 मंगलवार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। शीघ्र प्रसन्न होंगे गणपति। रोज़ सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। श्री गणेश जी को 5 दुर्वा यानी हरी घास अर्पित करें। दुर्वा श्री गणेश जी को मस्तक पर रखना चाहिए। श्री गणेश जी के चरणों में दुर्वा कभी नहीं रखें। दुर्वा अर्पित करते समय यह मंत्र बोले। यह मंत्र यह है, इदम दुर्वादलम ओम गम गणपतये नमः। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। शीघ्र प्रसन्न होंगे गणपति जी। श्री गणेश जी को तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर भी तिलक अवश्य लगाएं। इससे गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी गणपति जी आपकी रक्षा करेंगे। सिंदूर चढ़ाते समय यह मंत्र बोले। यह मंत्र इस प्रकार है, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुर्खवदनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिघ्रातम ओम गम गणपतये नमः। पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सबसे पहला स्थान दिया जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और आरती भी श्री गणपति जी की जाती है। यह अनिवार्य बताई गई है। देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करने के लिए गणेश जी को अर्चना करते हैं। इसलिए क्योंकि देवगणों में स्वयं
उनकी अग्र पूजा ही का विधान माना गया है। विवाह में सबसे पहले श्री गणेश जी को ही याद किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में विवाह की बाधा किसी ग्रह की वजह से आ रही है तो बेहतर है कि भगवान गणेश जी के लिए आसान उपाय गणेश चतुर्थी की रात किए गए जाए, तो इससे सारी बाधा दूर हो जाती है और जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। जिस तरह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री और विधि की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार माता पार्वती और शिव पुत्र गणेश जी को प्रसन्न करना भी आसान है। गणपति जी को अपने भक्त की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जो भक्त अपने भक्त प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, गणेश जी उस पर अपने कृपालु बनाए रखते हैं। गणपति जी को खुश करने के लिए मोदक का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि उन्हें मोदक बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है, गणपति उनका मंगल करते हैं। मोदक का भोग लगाने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से भी की गई है। मोदक की अमृत मिश्रित माना गया है। इस उपाय से शीघ्र विवाह होता है। प्रातः काल जगने के बाद सभी दैनिक कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए गणपति जी का ध्यान करें। एक साफ चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करके पूरे स्थान को पवित्र करें। भगवान श्री गणेश को पुष्प की मदद से जल अर्पित करें। इसके बाद लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, दुर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, मिठाई भगवान को समर्पित करें। भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। सभी चढ़ावा के बाद भगवान गणेश जी को धूप, दीप और अगरबत्ती से आरती करें। मंत्र जाप के बाद कथा का श्रवण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। सबसे आखिरी में चंद्रमा को दिए हुए मुहूर्त पर अर्घ्य देकर अपने व्रत का पूर्ण करें, जिससे साल सिद्धि विनायक श्री गणेश जी का जन्मोत्सव व्रत रविवार और मंगलवार के दिन पड़ता है। इस साल इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। महाचतुर्थी व्रत के दिन पूजा पाठ करने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कलंक चतुर्थी को श्री कृष्ण को स्वयं तक कथा को पढ़ने से विधवा जनों ने सुनने का श्री गणेश जी की क्षमा भी कर देते हैं। इसके साथ ही हर दूज को चांद देखना भी जरूरी है। कलंक आदि से बचने के लिए तरह तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए विनायक कई उपाय बताते हैं। शत्रुओं की रक्षा के लिए गणेश जी की पीली कांति वाले स्वरूप का ध्यान करें। लाल रंग के गणेश जी को बल शक्ति प्रदान करते हैं। धन की इच्छा हो तो हरे रंग के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश के जन्म की कथा बड़ी निराली है। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव पंच तत्व से बड़ी तल्लीनता से श्री गणेश जी का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान व विशिष्ट बन रहे थे। आकर्षण का केंद्र बन जाने के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भांपकर शिवजी ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और सिर को गज का रूप दे दिया। दूसरी कथा शिव पुराण से है। इसके मुताबिक देवी पार्वती ने अपने उपटन से एक पुतला बनाया था। इससे उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने इस प्राणी को द्वारपाल बनाकर बैठा दिया और किसी को भी अंदर न आने जाने का आदेश देते हुए स्नान करने चली गई। संयोग से इस दौरान भगवान शिव वहाँ आए और उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। नाराज शिवजी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। क्रोधित शिवजी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती को जब पता चला कि शिव ने गणेश का सिर काट दिया तो वो कुपित हुई। पार्वती की नाराज़गी दूर करने के लिए शिवजी ने गणेश जी को के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दे दिया। तभी से शिवजी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियाँ प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बनाया गया। हमने आपको गणपति जी की पूरे विधि विधान से पूजा और सभी के बारे में आपको बताया, साथ ही आपको कथा भी सुनाई। तो आप भी पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ
गणपति जी को लाइए, उन्हें मनाइए। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन सभी का ब्याह हो जाए, यही आशा रखती हूँ मैं। और आप सभी अगर मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए। प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। कमेंट में लिखिए जय गणपति बाबा की जय, जय भोले बाबा की जय, नंदी बाबा की। फिर मिलती हूँ नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।